हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी साहित्य के जितने भी कवि हैं, यानी जितने भी ऐसे कवि हैं जिनके उपनाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या उनके मूल नाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो हम लोग क्रम से यानी आदिकाल से शुरू करेंगे और जो आधुनिक काल है वहाँ तक के जितने भी कवि या रचनाकार हैं उनके मूल नाम और उपनाम से संबंधित पूरा विस्तृत इसको देखेंगे। और ये वीडियो आप किसी भी एग्ज़ाम को, जो भी हिंदी साहित्य से संबंधित एग्ज़ाम होती हैं उन सब में ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखेंगे और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सरहपा को, यानी सरहपा जो हैं इनके उपनाम क्या हैं। तो सरहपा की उपनाम है राहुल भद्र, या इन्हें सरोज वज्र के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए जो सरहपा हैं इनके यदि समय की बात करेंगे तो इनका समय है 769 ईस्वी, जो कि क्या है, सर्वमान्य मत है। यह राउर संस्कृतायन के द्वारा माना गया है। अब अगले जो आते हैं मत्स्येंद्रनाथ। अब देखिए जो मत्स्येंद्रनाथ हैं इनका उपनाम है बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से इन्हें जाना जाता है। यदि हम इनके मूल नाम की बात करेंगे तो इनका मूल नाम है विष्णु शर्मा और इनका समय है 9वीं शताब्दी। अब देखिए जो तीसरे हैं वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के उपनाम से संबंधित कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए इन्हें तोताए हिंद, तूतीए हिंद, कवियों में महाकवि, कवियों में राजकुमार और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि और अवधि का प्रथम कवि इन्हें राम कुमार वर्मा ने कहा है। इन सभी उपनामों से इन्हें जाना जाता है। एक बात और इनके बारे में हम जानेंगे कि जो अमीर खुसरो हैं इनका पूरा नाम है अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। इनका जन्म ग्राम पटियाली, जिला एटा, उत्तर प्रदेश में हुआ है और ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि हैं और इनकी रचनाओं की संख्या लगभग 100 मानी जाती है। अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए यहाँ हम लोग उपनाम के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो भी देखते हुए चलेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। अगले कवि हैं विद्यापति। अब देखिए जो विद्यापति हैं इन्हें मैथिल कोकिल, जातीय कवि और अभिनव जयदेव कहा जाता है। इनके और भी उपनाम हैं जैसे पंचानन, सुकवि, कवि शेखर, कवि कंठहार, कूच कवि, नव कवि शेखर, सरस कवि। देखिए जो विद्यापति हैं इन्हें जातीय कवि बच्चन जी ने कहा था। अब हम लोग आगे देखेंगे स्वयंभू देव को। देखिए स्वयंभू देव का जो उपनाम है इसमें आता है कुकवि। तो स्वयंभू ने स्वयं को क्या कहा था, कुकवि कहा था। अगला नाम है छंदस चूड़ामणि। अब देखिए जो इनका उपनाम छंदस चूड़ामणि है वह इनकी एक रचना थी, स्वयंभू छंद रचना, जिसके कारण इनका नाम छंदस चूड़ामणि पड़ा, क्योंकि जो वह स्वयंभू छंद रचना थी उसमें प्राकृतिक और अपभ्रंश के जो छंद थे उसकी विवेचना थी। इन्हें अपभ्रंश का कालिदास और अपभ्रंश का वाल्मीकि। देखिए इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि डॉक्टर भयानी ने कहा था। आगे है कि अपभ्रंश का प्रथम महाकवि और कविराज चक्रवर्ती के उपनाम से भी इन्हें जाना जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे। अगला है इसमें हेमचंद्र। देखिए जो हेमचंद्र हैं उनका मूल नाम था चंगदेव। इन्हें यदि इनके उपनाम की बात करेंगे तो इनका उपनाम है अपभ्रंश एवं प्राकृत भाषाओं का पाणिनि, क्योंकि जो हेमचंद्र हैं उनकी एक रचना थी सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, जिसमें संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश, जो ये तीनों भाषाएं हैं इसकी व्याकरण ग्रंथ था। उसीलिए इन्हें अपभ्रंश एवं प्राकृतिक भाषाओं का पाणिनि कहा जाता है। अब हम लोग 7वें स्थान पर देखेंगे पुष्यदंत को। तो देखिए जो पुष्यदंत हैं इन्हें अभिमान मेरु, अपभ्रंश का भावभूति इन्हें शिव सिंह सेगर ने कहा था। इन्हें अपभ्रंश का वेद व्यास एवं भाखा की जड़ भी कहा जाता है। अब 8वें पे आते हैं चरणदास। देखिए जो चरणदास है इनका मूल नाम है रणजीत।
9वें पे आते हैं अग्रदास, इनका जो मूल या उपनाम है अग्र अली है। और जो 10वें पे आते हैं नाभादास, तो इनका मूल नाम या उपनाम इनका है नाभा अली। अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए आगे 11वें पे आते हैं तुलसीदास। देखिए जो इम्पोर्टेंट में है आप अमीर खुसरो को याद रखेंगे, आप याद रख सकते हैं जो हेमचंद्र हैं उन्हें, और तुलसीदास। तो जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको आप जरूर याद रखेंगे, बाकी को आप इस तरह आप समझते और देखते चलिए। देखिए जो तुलसीदास हैं इनके बचपन का नाम था राम बोला, और उपनाम की बात करेंगे तो कली काल का वाल्मीकि इन्हें नाभादास ने कहा था। मानस का हंस, अनुप्रास का बादशाह इन्हें शुक्ल जी ने कहा है। हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा, समन्वयवादी कवि इन्हें द्विवेदी जी ने कहा है। आगे है जातीय कवि, तो तुलसीदास जो है इन्हें जातीय कवि शुक्ल जी एवं रामविलास शर्मा ने कहा है। अब अगला इसमें है कि भक्ति का महासागर इन्हें निराला एवं शुक्ल ने कहा था। आगे है कि लोक मंगल की साधनावस्था का कवि भी इन्हें शुक्ल जी ने कहा था। अब देखिए जो तुलसीदास हैं इनका जन्म 1532 और निधन 1623 ईस्वी में हुआ था। आप ये बात और जान लेंगे कि जो तुलसीदास हैं इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। अब हम लोग आगे देखेंगे। अगले पे आते हैं सूरदास जी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनके भी कई उपनाम परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए यदि हम सूरदास की बात करेंगे तो जो सूरदास हैं उनका जन्म 1478 और निधन 1583 में हुआ, और सूरदास के गुरु हैं वल्लभाचार्य। उपनाम की बात करेंगे तो इन्हें भक्ति का समुद्र वल्लभाचार्य ने कहा, और पुष्टि मार्ग का जहाज इन्हें विट्ठलनाथ ने कहा। एक पंक्तियाँ भी प्रसिद्ध है कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जिनको जो कछु लेना है सो ले। तो इस तरह इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज विट्ठलनाथ ने कहा है। जीवनोत्सव का कवि इन्हें शुक्ल जी कहते हैं, और वात्सल्य रस सम्राट ये भी इन्हें शुक्ल जी ने कहा है। भावाधिपति शुक्ल जी ने कहा है। हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य इन्हें भिखारीदास एवं शुक्ल जी ने कहा है। देखिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आप इनका जो उपनाम है वो जानते रहिए, किसने कहा है ये अगर आपको नहीं भी पता है तो ये बहुत ही कम ही परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन हम यहाँ जिन्होंने जो इम्पोर्टेंट है तो उसके बारे में हमने यहाँ डिटेल में लिखा है, आप उसे जानते रहेंगे। आगे इन्हें खंजन नयन के भी उपनाम से जाना जाता है। अब हम आगे देखेंगे मीराबाई। देखिए जो मीराबाई हैं, यदि मीराबाई की बात करेंगे तो इनके जो उपनाम हैं इनमें आता है कि हिंदी की आदि कवित्री, राजस्थान की राधा इन्हें मोतीलाल मेनारिया ने कहा है। और ये एक बार रीट जो होता है राजस्थान में, वहाँ की आरपीएससी में पूछा गया था कि राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मीराबाई को। और किसने कहा था, तो मोतीलाल मेनारिया ने। आगे है कि मरुस्थल की मंदाकिनी इन्हें सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा है, और भारत की तपोवन की शकुंतला भी इन्हें पंत जी ने कहा था। अब देखिए मीरा जी के बारे में हम कुछ फैक्ट आपको बताते हैं। देखिए मीराबाई जो है इनकी भक्ति की बात करेंगे तो इनकी भक्ति है माधुर्य भाव की, या जिसे हम कांता या दाम्पत्य भाव की भी भक्ति कह सकते हैं। देखिए एक इनके बारे में प्रसंग काफ़ी प्रसिद्ध है कि जो मीराबाई जब साधु संतों के साथ रहती थी, क्योंकि जो मीराबाई के जो पति हैं उनका जब निधन हो जाता है, तो मीराबाई साधु संतों के साथ जब रहने लगती हैं तो इनके जो देवर थे, इनका नाम है विक्रम सिंह, उन्हें जो इस तरह मीराबाई का साधु संतों के साथ रहना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, तो वो क्या करते थे, इनको मतलब तरह तरह की प्रताड़ना देते थे या इन्हें परेशान करते थे। तो जो मीराबाई हैं उन्होंने तुलसीदास से एक पंक्ति लिखी थी, और उस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने तुलसीदास से सलाह ली थी इस चीज़ के बारे में। तो उन्होंने जो पंक्ति थी उसमें लिखा था कि स्वास्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूसर हरर गोसाई, 12 बार प्रणाम करऊँ हरऊ शोक समुदाई। तो ऐसा मीरा जी ने तुलसीदास जी को लिखा, और तुलसीदास जी ने उसके प्रत्युत्तर में उन्होंने जवाब दिया था कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए तिन्हें कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो ये भी आप ये प्रसंग आप इसे जानते रहें।
अब हम लोग आगे देखेंगे 14वें पे आते हैं केशवदास। देखिए जो केशवदास हैं इनका मूल नाम है वेदांती मिश्र। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि केशवदास का मूल नाम क्या है, तो इनका मूल नाम है वेदांती मिश्र। उपनाम की बात करेंगे तो इन्हें कठिन काव्य का प्रीत देव एवं शुक्ल जी ने कहा है। रीतिकाल का प्रवर्तक कवि एवं आचार्य भी इन्हें माना जाता है। देखिए जो केशवदास है ये रीतिबद्ध के प्रवर्तक भी हैं और हिंदी के प्रथम अलंकारवादी आचार्य भी हैं। यदि रीतकाल के प्रवर्तक की बात करेंगे तो नगेंद्र एवं विश्वनाथ जी ने इन्हें माना है रीतिकाल का प्रवर्तक, जो कि क्या है, सर्वमान्य मत है। लेकिन जो शुक्ल जी हैं वो चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। तो यहाँ प्रश्न के हिसाब से हम उत्तर देंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए जो केशवदास है उन्हें हिंदी के प्रथम अलंकारवादी आचार्य और हृदयहीन कवि शुक्ल जी ने कहा है। और इनका एक और उपनाम है क्लिष्ट कल्पना का कवि, जो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। कोट का कवि इन्हें विजयपाल सिंह ने कहा है। उड़गन मतलब होता है तारों का समूह, जो इन्हें भिखारीदास ने कहा है। संस्कृत का क्लासिक पंडित बच्चन सिंह ने, और उक्त व चित्र एवं शब्द क्रीड़ा का प्रेमी इन्हें शुक्ल जी ने कहा है। अगले में आते हैं भूषण, जिनका मूल नाम है घनश्याम। अब हम लोग आगे चलेंगे। अगले में हम लोग देखेंगे रसलीन को। 16वीं जो नाम जिस पे हम रसलीन को देख रहे हैं, जो रसलीन है इनका मूल नाम है सैयद गुलाब नबी। अब आपको पता होगा कि जो रसलीन है इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है कि अमीय हलाहद मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत जुक जुक परत जय चितवत एक बार। तो ये रसलीन की प्रसिद्ध पंक्ति है। आगे 17वें पे आते हैं रसनिधि, जिनका मूल नाम है पृथ्वी सिंह। 18वें पे आते हैं बोधा, जिनका मूल नाम है बुद्धि सेन। अब देखिए ये जो बोधा है ना, इनकी दो रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं। एक है इश्कनामा और विरह वारिस। अब इनकी यदि प्रसिद्ध पंक्ति की बात करेंगे तो इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है कि यह प्रेम कुपंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनु है। अब हम बात करेंगे घनानंद की। देखिए जो घनानंद हैं इन्हें प्रेम की यातना का कवि बच्चन सिंह ने कहा है। प्रेम की पीर का कवि इन्हें शुक्ल जी ने कहा है। और रीत मुक्त काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि भी इन्हें शुक्ल जी ने माना है। साक्षात रसमूर्ति शुक्ल जी ने कहा है। और प्रयोग वैचित्र का कवि भी इन्हें शुक्ल जी ने कहा है। और जो घनानंद हैं वो रीत मुक्त काव्यधारा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे। अगला हमें यानी जो 20वें पे आते हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ये जो है उपनाम इनका है रसा। अब देखिए जो ये रसा उपनाम से ये उर्दू में रचना रचते थे। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850, निधन 1885 में हुआ था। यानी इनकी उम्र जो है मात्र 35 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था। अब हम लोग बात करेंगे प्रताप नारायण मिश्र की। देखिए जो प्रताप नारायण मिश्र हैं इन्हें इनके हिंदी का एडिशन कहा जाता है, जो शुक्ल जी ने कहा है। अब इन्हें द्वितीय भारतेंदु, अक्खड़ अलहैत, ईश्वरावलंबित और प्रति भारतेंदु भी इन्हें कहा जाता है। अब देखिए एक चीज़ हम यहाँ पीछे आपको बता दें कि ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं इनकी जो पत्रिका थी, 3 पत्रिका इन्होंने निकाली थी। एक कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी। प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी में, बीपीएससी जो टीआरई टीचर वाला हुआ था उसमें जो पूछा गया था कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की किस पत्रिका में नारी विषयक चर्चा है, तो वो कौन सी है? बाला बोधिनी। अब हम लोग आगे देख रहे थे प्रताप नारायण मिश्र को, जिन्हें हिंदी का एडिशन द्वितीय भारतेंदु, अक्खड़ अलहैत और ईश्वरावलंबित और प्रति भारतेंदु के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जो प्रताप नारायण मिश्र हैं इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का भी संपादन किया और इन्होंने एक नारा दिया था कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ठीक है, आगे हम देखेंगे ठाकुर जगमोहन सिंह को। देखिए जो ठाकुर जगमोहन सिंह हैं
इनका उपनाम है एक प्रेम पथिक, जिसे शुक्ल जी ने कहा है। अब ठाकुर जगमोहन सिंह है, इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास भी है श्यामा स्वप्न, जो कि सन 1888 में प्रकाशित हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे 23वें में है अंबिका दत्त व्यास। देखिए जो अंबिका दत्त व्यास हैं, इनके उपनाम की बात करेंगे तो इनके उपनाम है अभिनव बाणभट्ट, दशावधान और घटिका शतक। आपको इस वीडियो में जितने भी कवि या रचनाकार हैं उन सब के बारे में उपनाम और मूल नाम से संबंधित वीडियो आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगी। आपको कोई और अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। 24वें पे आएंगे बालकृष्ण भट्ट। देखिए जो बालकृष्ण भट्ट हैं, इनके उपनाम है हिंदी का स्टील, इन्हें शुक्ल जी ने कहा है, और इन्हें हिंदी का मोनतेन नलिन बिलोचन शर्मा ने कहा है। अब जो बालकृष्ण भट्ट हैं, ये भारतेंदु मंडल में अवस्था के आधार पर सबसे वरिष्ठ माने जाते हैं या सबसे वरिष्ठ हैं। 25वें में आते हैं सत्यनारायण कविरत्न, इनका उपनाम है ब्रज कोकिल। ठीक, अब हम लोग आगे चलेंगे। अगले पे आते हैं 26वें नंबर पे बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। देखिए जो बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, इनका उपनाम एक है जकी, यानी ये जकी उपनाम से उर्दू में रचना करते थे, और इन्हें ब्रज भाषा का प्रहरी भी कहा जाता है। भक्ति काल एवं रीतिकाल का समन्वय कवि भी इन्हें कहा जाता है। 27वें में यानी 27 नंबर पे आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका उपनाम है खड़ी बोली का प्रहरी, यानी जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्हें खड़ी बोली का प्रहरी कहा जाता है। और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने सन 1903 से 1920 तक जो सरस्वती पत्रिका थी उसका संपादन भी इन्होंने किया है। आगे 28वें पे आते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, जिन्हें हिंदी का प्रहरी कहा जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे आते हैं 29 नंबर पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। देखिए जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, इनका उपनाम है कवि सम्राट, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि, आधुनिक युग का सूरदास, इन्हें गणपत चंद्रगुप्त ने कहा है। 30वें पे आते हैं नाथूराम शर्मा शंकर, इनके उपनाम है कविता कामिनी कांत, साहित्य सुधाकर, और इन्हें भारत प्रकुंद की उपाधि राजा लक्ष्मण द्वारा दी गई है, और इन्हें खड़ी बोली का कबीर कहा जाता है। अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे देखेंगे 31 नंबर पे लाला भगवान दीन को। इनके उपनाम है दीन, और ये लाला भगवान दीन जो है दीन उपनाम से उर्दू में रचना करते थे। इन्होंने हिंदी का सेवक स्वयं को कहा है, यानी इन्होंने स्वयं को हिंदी का सेवक कहा है। 32वें पे आते हैं कामता प्रसाद गुरु, इनका उपनाम है, इन्हें हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। 33वें पे आते हैं किशोरी दास वाजपेयी, इनका जो उपनाम है हिंदी भाषा के पाणिनि। तो देखिए यदि हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहेगा तो कामता प्रसाद गुरु, यदि हिंदी भाषा का पाणिनि कहेगा तो किशोरी दास वाजपेयी। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए आप इस चीज़ को पूरे ध्यान से देखिएगा। 34वें पे आते हैं वियोगी हरि, जिनका उपनाम है हरि प्रसाद द्विवेदी। अब हम लोग आगे देखेंगे। अगले में देखिए 35वें नंबर पे आते हैं मैथिली शरण गुप्त। देखिए जो मैथिली शरण गुप्त हैं, इनका मूल नाम है मिथिलाधिप नंदिनी शरण। उपनाम की बात करेंगे तो दद्दा, इस उपनाम से इनके जो साथी साहित्यकार थे वो इन्हें बुलाते थे। राष्ट्रकवि इन्हें महात्मा गांधी द्वारा दिया गया है राष्ट्रकवि। यदि अगले इनके उपनाम की बात करेंगे तो इनके अगला उपनाम है युग कवि, मधुप, हरिगीत का छंद का बादशाह, अत्यानुप्रास का स्वामी, युग चारण, नारी उद्धारक कवि, खंड काव्य सम्राट, आधुनिक युग का तुलसी, इन्हें गणपत चंद्रगुप्त ने कहा है। रसिकेंद्र, ये सरस्वती पत्रिका में कविता भेजी थी, जिसकी वजह से इन्हें रसिकेंद्र भी कहा जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे। 36वें नंबर पे है महादेवी वर्मा। देखिए महादेवी वर्मा के उपनाम की बात करेंगे तो इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, इन्हें वेदना की कवित्री, रहस्यवादी कवित्री, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणिनि और छायावाद की दुर्गा या शक्ति के उपनाम से भी इन्हें जाना जाता है। देखिए जो महादेवी वर्मा हैं, इनकी
एक प्रसिद्ध पंक्ति थी कि मैं नील भरी दुख की बदली, ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति थी। और एक थी कि विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात। अब हम लोग 37वें पे देखेंगे पंत जी को, जिनका मूल नाम है गोसाई दत्त। उपनाम की बात करेंगे तो इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इन्हें हिंदी का वर्षवर्थ भी और रावणार्य अनुज यानी रावण के आर्य अनुज, रावणार्य अनुज का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे रावण का शत्रु कौन था? राम के भाई कौन थे? लक्ष्मण। तो इस तरह और लक्ष्मण कौन थे? सुमित्रा के पुत्र थे। तो इस तरह इनका एक उपनाम है रावणार्य अनुज। आगे है छायावाद का इन्हें विष्णु कहा जाता है और अमूर्त विधान का कवि भी इन्हें कहा जाता है। और जो सुमित्रा नंदन पंत हैं, इनकी जो प्रसिद्ध पंक्ति ये थी कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर चुपचाप आंखों से बही होगी कविता अनजान। ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, आप कभी समय मिले तो इसे पढ़िएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे छायावाद का प्रतिनिधि कवि भी इन्हें कहा जाता है पंत को, और संवेदनशील इंद्रिय बोध का भी कवि इन्हें कहा जाता है। 38वें पे आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। देखिए निराला जो है, इन्हें छायावाद का महेश, महाप्राण और बसंत का अग्रदूत, ओज एवं औदात्य का कवि, हिंदी का सबसे बड़ा प्रयोगवादी कवि, नए कवियों का गोरखनाथ, इन सभी उपनाम से इन्हें जाना जाता है। और जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, इनकी यदि प्रसिद्ध पंक्ति की बात करेंगे तो दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो अब तक नहीं कही। तो ये सरोज स्मृति से है, जो कि इन्होंने अपने पुत्री के निधन पर लिखी थी। पुत्री इनकी थी सरोज। अब हम लोग आगे देखेंगे 39वें पे आते हैं जयशंकर प्रसाद। इनके बचपन का नाम झारखंडी, और उपनाम की बात करेंगे तो इन्हें छायावाद का ब्रह्मा कृष्णदेव झारी ने कहा था। कलाधर, इस उपनाम से ये ब्रज भाषा में रचना करते थे, और इन्हें आधुनिक कविता का सुमेरु, इन्हें नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा था। यदि बात करेंगे आगे इनके उपनाम की, तो इन्हें प्राचीन संस्कारों एवं संस्कृति का रक्षक कवि भी कहा जाता है। अब देखिए जो जयशंकर प्रसाद हैं, इनकी कई सारी पंक्तियां प्रसिद्ध हैं, लेकिन एक दो पंक्ति जो हमें इस टाइम याद है मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे एक ये है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, और ये एक है कि इस करुणा कलित हृदय में अब बिकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। और एक इनकी काफ़ी जैसे मोटिवेशनल पंक्ति इनकी एक थी कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ये जो लहर इनकी है कविता, लहर, उससे है ये। अब हम लोग आगे देखेंगे हरिवंश राय बच्चन को। हरिवंश राय बच्चन के उपनाम की बात करेंगे तो इन्हें हिंदी का बायरन, प्रबंध शिरोमणि, छई रोमांस का कवि और हालावाद का जनक, आत्मानुभूति का कवि भी इन्हें कहा जाता है। बच्चन जी का यदि जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म 1907 और निधन 2003 में हुआ है। इनकी जो प्रसिद्ध कृति है, जो काफ़ी परीक्षाओं में पूछी जाती है, मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश, 3 इनकी यह है, आप क्रम से इसे याद कर सकते हैं। हम लोग आगे देखेंगे 41वें पे आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इनके उपनाम की बात करेंगे तो इनको एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। भारतीय संस्कृत का व्याख्याता कवि भी इन्हें कहा जाता है। 42वें नंबर पे आते हैं रामधारी सिंह दिनकर। देखिए जो दिनकर जी हैं, इनके उपनाम की बात करेंगे तो इन्हें द्वितीय राष्ट्र कवि, अनल का कवि, अधैर्य का कवि, समय सूर्य, आग और राग का कवि के नाम से जाना जाता है। देखिए जो दिनकर जी हैं, इन्होंने स्वयं को मैथिली शरण का महज डिप्टी राष्ट्र कवि कहा है। और इनकी जो प्रसिद्ध पंक्ति बात करेंगे तो एक ये है कि लेना अनल किरीट भाल पर वो आशिक होने वाले, कालकूट पहले पी लेना सुधा बीज बोने वाले। ये जो इनकी जो एक कविता है अनल किरीट, जो कि इनकी जो हुकार है, हुकार में संकलित है, काव्य संग्रह जो हुकार है उसमें ये संकलित है। और एक प्रसिद्ध पंक्ति इनकी ये है कि सच है विपत्ति जब आती है,
कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। इस तरह की पंक्ति इन्होंने लिखी है। 43वें नंबर पे आते हैं केदारनाथ अग्रवाल। इनके उपनाम की बात करेंगे तो इन्हें केन का कवि, प्रकृति का कवि कहा जाता है। आगे देखेंगे 44वें नंबर पे आते हैं त्रिलोचन। इनके उपनाम की बात करेंगे तो इन्हें धरती का कवि, अवध का किसान कवि भी इन्हें कहा जाता है। 45 नंबर पे हैं रांगे राघव। इनका मूल नाम है तिरुमलई नवाम्बक त्र्यंबकम वीर राघवाचार्य। ये इनका इतना बड़ा मूल नाम है। उपनाम की बात करेंगे तो इन्हें हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे हैं 46 नंबर पे नागार्जुन। इनका मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र। इनके उपनाम की बात करेंगे तो इनके उपनाम है ढक्कन यात्री। इस नाम से ये मैथिली भाषा में रचना करते थे। इन्हें जन कवि, आधुनिक कबीर, प्रकृति का शलाका पुरुष और स्वतंत्र चेता कवि इन्हें कहा जाता है। केदारनाथ ये जो नागार्जुन है, नागार्जुन ने स्वयं को जन कवि भी कहा है। और नागार्जुन की एक प्रसिद्ध कविता है जो कि अकाल और उसके बाद, उसमें इनकी जो प्रसिद्ध पंक्ति है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चाकी रही उदास, कई दिनों तक काली कुतिया सोई उसके पास। ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है अकाल और उसके बाद। अब हम लोग आगे देखेंगे 47वें नंबर पे है गजानन माधव मुक्तिबोध। इनके उपनाम की बात करेंगे तो इन्हें भयानक खबरों का कवि, तीव्र इंद्रिय बोध का कवि, फैंटेसी का कवि, समष्टि चेतना का कवि और आत्म संवेदना का कवि, इस उपनाम से भी इन्हें जाना जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे 48 नंबर पे। 48 नंबर पे हैं शमशेर बहादुर सिंह। देखिए शमशेर बहादुर सिंह जो हैं, इनके उपनाम की बात करेंगे तो इन्हें कवियों का कवि अज्ञेय ने कहा और मूढ़ का कवि इन्हें मलयज ने कहा है। और सौंदर्य बोध का कवि मुक्तिबोध ने कहा और इन्हें मांसल इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। आगे 49 नंबर पे हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इनके उपनाम की बात करेंगे तो इन्हें कविता का गांधी उदय प्रकाश ने कहा है। सहजता का कवि इन्हें अज्ञेय ने कहा है और मन्ना और भवानी भाई इनके उपनाम हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे 50 नंबर पे आते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। देखिए जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, इन्हें बिंब विधान का कवि अज्ञेय ने कहा है और उन्मुक्त जीवन का कवि मुक्तिबोध ने। अब हम लोग 51 नंबर पे देखेंगे नरेश मेहता को, जिनका मूल नाम है पूर्ण शंकर शुक्ल। उपनाम की बात करेंगे तो इन्हें हिंदी का रविंद्रनाथ टैगोर कहा जाता है। 52 नंबर पे आते हैं कुंवर नारायण, जिन्हें उनके उपनाम की बात करेंगे तो इन्हें जीवन का कवि, मोह भंग का कवि और परंपरावादी कवि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आगे हैं धर्मवीर भारती। देखिए जो धर्मवीर भारती है, इन्हें प्रेम का कवि, मिथक का कवि, उद्दाम यौवन का कवि और प्रेम की लालसा का कवि के उपनाम से भी जाना जाता है। 54 नंबर पे आते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। इनके उपनाम की बात करेंगे तो इन्हें आधुनिक कविता का भारतेंदु कहा जाता है और इन्हें कठिन गद्य का प्रेम, अहम का कवि, नए कविता का प्रवर्तक, शेखर परंपरा का भंजक कवि और बौद्धिकता का कवि और व्यष्टि चेतना का कवि, इस उपनाम से भी इन्हें जाना जाता है। देखिए जो अज्ञेय जी हैं, इन्हें प्रयोगवाद का जनक और इन्हें अस्तित्ववादी कवि भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे 55 नंबर पे केदारनाथ सिंह को, इन्हें बिंब विधान का कवि बच्चन सिंह ने कहा है और इन्हें मिट्टी की गंध का कवि नामवर सिंह ने कहा है। 56 नंबर पे आते हैं दुष्यंत कुमार। एक इनके जो उपनाम है, इनके उपनाम है परदेशी, अनुरागी और इन्हें गजल सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। एक इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है जो दुष्यंत कुमार हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस तरह की जो पंक्ति काफ़ी प्रसिद्ध है इनकी, आप सुने भी होंगे। अब 57 नंबर पे आते हैं प्रभाकर माचवे। इनका मूल नाम है प्रभाकर बलवंत माचवे। अब देखिए इनके उपनाम की बात करेंगे तो इनका उपनाम है विश्व बंधु। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे जो है 68 नंबर पे सुदामा पांडे धूमिल।
इनके उपनाम है मोहभंग का कवि और भदेश कवि, इनके उपनाम हैं। 59 नंबर पे आते हैं आलोक धनवा, इनका उपनाम है जनवादी कवि और आस्था का कवि। और 60 और ये अंतिम कवि हैं या रचनाकार हैं हरीश भदानी, जिनके उपनाम है जन जन का कवि और इन्हें आत्मा की खोज का भी कवि के उपनाम से जाना जाता है। तो ये रहे 60 हिंदी साहित्य के जो प्रमुख कवि या रचनाकार हैं जिनके उपनाम और मूल नाम जो थे हमने आपको इस एक वीडियो में बता दिया है। ये वीडियो आपको किसी भी हिंदी के जो एग्ज़ाम जो पूछे जाते हैं उन सब एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल पर बने रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।